कोलकाता रेप केस में पुलिस ने आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया, पर जिस तरीके से रेप और मर्डर किया गया है उससे लगता नहीं कि ये किसी एक आदमी का काम है। तो पुलिस, गवर्नमेंट और हॉस्पिटल वाले किसे बचाना चाहते हैं? मेरा नाम सुनील और मैं आपका स्वागत करता हूँ SRGR चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि कोलकाता रेप केस क्या है और क्यों देश भर में प्रोटेस्ट करने वाले डॉक्टरों को लगता है कि इस केस में कुछ छुपाया जा रहा है। तो कोलकाता रेप केस जानने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हुआ क्या था। 9 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के एक पीजी डॉक्टर को हॉस्पिटल के सेमिनार में रेप करके उसको मर्डर कर दिया गया। विक्टिम ऐसे कंडीशन में मिली कि किसी का भी दिल दहल जाए। मुंह से, आंखों से और प्राइवेट पार्ट से खून आ रहा था। हुआ ऐसा था कि उस विक्टिम डॉक्टर की 36 घंटे की ड्यूटी लगी थी। इस 36 घंटे की हेक्टिक ड्यूटी में बहुत से इमरजेंसी ऑपरेशन थे। 24 घंटे कंटिन्यू काम करने के बाद वो डॉक्टर और उसके 4 कलीग खाना खाने के लिए सेमिनार हॉल में जाते हैं। इतनी लंबी ड्यूटी करने के बाद कोई भी थक जाता है। बाद में वो चारों कलीग खाना खा के चले जाते हैं, पर वो विक्टिम डॉक्टर वहीं पे रुक के आराम करना चाहती थी, इसलिए वो वहाँ पे सो जाती है। पुलिस की रिपोर्ट के हिसाब से संजय रॉय 4 बजे सेमिनार हॉल में जाता है और उस डॉक्टर का रेप करके वहाँ मर्डर कर देता है। और सुबह 7, साढ़े 7 बजे उस डॉक्टर की डेड बॉडी सेमिनार हॉल में सभी को बुरी कंडीशन में दिखाई देती है। अब इस रेप केस में हॉस्पिटल वालों ने बहुत सी चीजों को मैनिपुलेट करने की कोशिश की। जैसे विक्टिम के घर वालों को ये बोल के इन्फॉर्म किया गया कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है, और जब विक्टिम के घर वाले हॉस्पिटल पहुंचे तो लगभग 3 घंटे तक उन्हें उनकी बेटी की डेड बॉडी नहीं देखने दी। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा। 3 घंटों तक हॉस्पिटल वालों ने और पुलिस वालों ने उनके परिवार वालों को अपनी ही बेटी को क्यों नहीं देखने दिया? ऐसा कौन सा सबूत वो मिटा रहे थे? आखिरकार कई मशक्कत करने के बाद पेरेंट्स ने अपने बेटी की डेड बॉडी देखी और उनका दिल दहल गया। डेड बॉडी ऑफ द गर्ल, जिसके मुंह में खून था, बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। बॉडी की कंडीशन ऐसी थी कि कोई भी या हॉस्पिटल स्टाफ ये बता सकता था कि ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है, ये एक रेप केस है। तो फिर हॉस्पिटल वालों ने सुसाइड क्यों बताया? क्या वो इस केस में आरोपी को बचाना चाहते थे? यहाँ तक कि उस हॉस्पिटल के डीन ने बिना कोई इन्वेस्टिगेशन किए उसे सुसाइड डिक्लेयर कर दिया। तो ऐसा क्यों किया और ये किसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं? विक्टिम के पेरेंट्स ने हॉस्पिटल वालों पे ये एलिगेशन लगाया है कि ये मर्डर है, ये सुसाइड नहीं है। तो जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आई तो उसमें बताया गया कि उस डॉक्टर को बुरी तरह मारा गया और फिर उसका रेप किया गया। पूरे शरीर पे जख्मों के निशान थे, कई जगहों से हड्डियां टूट गई थी, आंखों को, चेहरे को और प्राइवेट पार्ट को बुरी तरह घायल किया गया। इस रिपोर्ट से ये तो पता चल गया कि ये सुसाइड नहीं है, ये एक मर्डर है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में सीसीटीवी से पता चला कि संजय रॉय नाम का बंदा लगभग 4 बजे सेमिनार हॉल में गया था। अब पुलिस ने संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया और उसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। अब ये संजय रॉय कोई हॉस्पिटल का डॉक्टर या हॉस्पिटल का स्टाफ नहीं है, फिर भी इसे रात के 4 बजे सेमिनार हॉल या कैंपस में एंट्री मिल गई। संजय रॉय एक पुलिस मित्र था जो बेसिकली पुलिस की मदद के लिए ही होते हैं, जैसे कि ट्रैफिक संभालना, किसी प्रोग्राम में सिक्योरिटी या मैनेजमेंट का काम करना, या बहुत से ऐसे पुलिस की मदद वाले काम होते हैं। पर अभी भी बहुत से लोगों को ये लगता है कि ये केस खत्म नहीं हुआ है, इस केस में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से और डेड बॉडी जिस कंडीशन में मिली थी उससे ये नहीं लगता कि ये काम किसी एक ही बंदे का है। तो क्या कोलकाता पुलिस किसी को बचा रही है या हॉस्पिटल का मैनेजमेंट किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है? आरजीकर मेडिकल कॉलेज के एक स्टूडेंट ने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें क्राइम सीन में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। कोलकाता पुलिस ने इन्हें कंस्ट्रक्शन की परमिशन कैसे दी? क्योंकि पुलिस क्राइम सीन को पूरी तरह सील करती है। अब ये सबसे बड़ा सवाल बनता है कि हॉस्पिटल क्या छुपाना चाहती है या किसे बचाना चाहती है? और इसी चलते देश भर में डॉक्टरों ने प्रोटेस्ट किया और अपना गुस्सा जताया। और ये सही भी है कि एक लेडी डॉक्टर जो अपने ही हॉस्पिटल में अपने ही लोगों के बीच में सुरक्षित नहीं है। अब देखिए कि हॉस्पिटल भी कुछ ना कुछ छुपा रही है और पुलिस भी इस केस को जैसे तैसे करके दबाना चाहती है। और ऐसा तभी होता है जब केस में कोई बहुत बड़ा इंसान फंसने वाला हो या इस केस को कोई पॉलिटिकल एंगल हो। देश भर में डॉक्टरों द्वारा किए जा रहे प्रोटेस्ट का एक ही मकसद है कि जल्द से जल्द असलियत बाहर आए और आरोपी पकड़ा जाए।